नरेश मीणा का नाम ले रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रोजड़े कितने ताकत, वो ये नहीं जानता कि रोजड़ा कितना ताकतवर होता है। अरे सड़क पर जब कोई आदमी जब मोटरसाइकिल लेके जाता है, गाड़ी लेके जाता है, तो उसको डर लगता है कि सामने रोजड़ा नहीं आ जाए। उसको डर लगता है कि कहीं सामने रोजड़ा नहीं आ जाते। और मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, जितना फसलों को रोजड़ों से चौपट होने से उनको डर लगता है। जिस तरफ रोजड़ा निकल जाता है खेत में, जिधर खेत में रोजड़ा निकल जाता है, उधर नरेश मीणा के एमएलए, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, अब ये रोजड़े रोज तेरे हिंडोली में आएंगे। ये रोजड़े रोज तेरी हिंडोली में आएंगे। और जो तूने ये राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझ लिया था, तू ये कहता था कि हिंडोली का तो मैं ही नेता हूँ। अरे तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे, नेती। तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे। और तू ही नहीं, राजस्थान की राजनीति में जिन धन्ना सेठों के साथ जो कोई भी खड़ा होगा, जो ओम बिरला की मदद करेगा, जो प्रमोद जैन भाई की मदद करेगा, जो प्रताप सिंह सिंघवी की मदद करेगा, जो इन लोगों की शांति धारीवाल की मदद करेगा, और जिनकी शक्लें, जिनकी सूरत हम इन 4 धन्ना सेठों को जिनको मदद करने वालों का पता लग जाएगा, उन सबका इलाज करने का ठेका नरेश मीणा ने ले लिया। इन पूंजीपति धन्ना सेठों को तो इलाज करूंगा ही करूंगा, लेकिन इनको संजीवनी देने वाले, इनका साथ देने वालों का इलाज भी नरेश मीणा कहेगा। वो कह रहा था कि जो डमरू बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मदारी की साहब गणा मदारी जगह मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन मदारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये नरेश मीणा दूसरे तरीके का मदारी है। सुन ले चांदना, ये दूसरे तरीके का मदारी है। जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी रीछ की भाषा समझ जाता है, उनकी भावनाओं के अनुसार मदारी उनसे खेलता है। नरेश मीणा जनता की नब्ज जानता है, जनता की भावनाओं को समझता है। ये ऐसा मदारी है जो 2028 में आएगा, जो तेरे यहाँ भी तेरी सब कुछ मेरे हालत ही जागेगी, धन्ना सेठों को काट के फेंकेगी। तो आप लोग कृपा करके आशीर्वाद देना। और ये जो जोश है, मेरे को भाई भीम ने कहा कि आपको विजयगढ़ आना है। मैंने भीम से कहा कि अभी तो लोगों में गुस्सा है, अभी तो लोगों में नरेश मीणा को हराने वालों के खिलाफ गुस्सा है, को हराने वाले के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। उनके दिल में नरेश मीणा की हार का अभी भी दर्द समाया हुआ है, और उनमें भयंकर जोश है। अगर भीम गुस्सा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं 2028 में आऊंगा, ताकि इनका गुस्सा भी मजबूत रहे, इनका जोश भी मजबूत रहे। तो 2028 तक भूल तो नहीं जाओगे ना? मेरे चुनाव हारने के बाद वो लठ लेकर फोटो खिंचवाना था, उस लठ के फोटो को तो नहीं भूल जाओगे ना? तुम वो दोबारा हमें लठ दिखा दे। हाँ? चाहे वोट भावनाओं के खिलाफ डालना पड़े, उस समय परिस्थितियां कैसी बनेगी, लेकिन इस जयचंद का इलाज करना है। कसम खाओ, हाथ खड़ा करके बजरंगबली की अस्पताल में कसम खाओ, जयचंद को निपटा दोगे? पक्का? कसम खा लो। बोलो भगवान बजरंगबली की। और आदरणीय अभी रामनाथ जी साहब लंबा बोलेंगे। मैं इस बीजेपी सरकार के खिलाफ
इस भजनलाल सरकार के खिलाफ किसानों की फसल बीमा के लिए, हमारी जो फसलें जो अभी खेतों में खड़ी है उन फसलों को समर्थन मूल्य पे कांटे लगवाने के लिए, और भाई भीम कह रहा था कि साहब यहाँ बिजली को लेकर लोग परेशान करते हैं, उसको लिए ये जो बजरी महंगी हो गई, रेत महंगी हो गई, उसके खिलाफ मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूँ, हुंकार भरने जा रहा हूँ और 2.5 साल सड़कों पर रहूंगा, सड़कों पर आंदोलन करूंगा, सरकार को नकेल कस दूंगा, सरकार को गलत काम नहीं करने दूंगा, किसानों के खिलाफ कोई भी साजिश को पूरा नहीं होने दूंगा। और उसकी शुरुआत में 30 तारीख को कोटड़ी मोड़ चौराहे शॉप के पास से करने जा रहा हूँ। सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को आपको आमंत्रण देने जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ, जिनके पास भी साधन है